क्या आप ये सोच सकते हैं कि सिर्फ एक पिक्चर की वजह से पूरे देश में कंट्रोवर्सी शुरू हो सकती है? ऐसा ही हुआ जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी 2024 को सोशल मीडिया पर एक पिक्चर शेयर की, जिसके बाद से पूरे देश भर में कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। इस पोस्ट में उन्होंने लक्षद्वीप के बारे में बात की और कहा कि सभी लोग वहां जाएं और पीसफुल एडवेंचर्स का लुत्फ उठाएं। इस पूरे पोस्ट में उन्होंने कहीं पर भी मालदीव्स का नाम मेंशन नहीं किया। कई सारे इंडियंस ने ऑनलाइन कैंपेन स्टार्ट किया है मालदीव्स को बॉयकॉट करने का और भारत को विजिट करने का। और फिर उसके बाद कई सारे इंडियन सेलिब्रिटीज ने भी ट्वीट किया और गुजारिश की लक्षद्वीप जाने की। और इज माई ट्रिप जो ट्रैवल बुकिंग वेबसाइट है, उसने अनाउंस किया कि वो सारी मालदीव्स की फ्लाइट बुकिंग सस्पेंड कर रही। ये कंट्रोवर्सी तब स्टार्ट हुई जब मालदीव्स के डिप्टी मिनिस्टर ऑफ यूथ एम्पावरमेंट ने एक पोस्ट किया। उसके बाद रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी के दूसरे मेंबर ने ये पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप मालदीव को कभी मैच कर ही नहीं सकता। और एक पार्टी मेंबर्स ने कहा कि वो हमारी तरह सर्विस दे ही नहीं सकते, तो वो साफ कैसे होंगे, उनके रूम्स की बदबू कभी जाएगी ही नहीं। उसके बाद से मालदीव सरकार ने इन ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक सोशल मीडिया कंट्रोवर्सी है, तो आप गलत हैं, क्योंकि ये उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है। ये कंट्रोवर्सी एक कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल गेम के बारे में है, जिसमें इन्वॉल्व है मालदीव्स, इंडिया, चाइना और ये आदमी मोहम्मद मुइज़ जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट है। इस कैंपेन की जो जड़ थी वो ये थी, हेलीकॉप्टर और योगा। वो कैसे, आगे वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे। Where the battle between India and the Maldives seems to be escalating now into a full-blown diplomatic fight. पीएम मोदी और भारत पर विवादित टिप्पणी करने वाले मंत्रियों को मालदीव सरकार ने निलंबित कर दिया है। मालदीव के मंत्रियों की पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद भारत और मालदीव के रिश्तों में खटास आ गई। पहले तो आप ये सोच रहे होंगे कि मालदीव्स इंडिया के लिए इतना जरूरी है क्यों। ये है मालदीव्स का देश जो कि इंडियन ओशियन में लोकेटेड है और इस इंडियन ओशियन में 1000 से भी ज्यादा आइलैंड्स मौजूद हैं और यहाँ पर 95% से ज्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम की है। मालदीव्स का लैंड एरिया 500 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम है और यहाँ पर पॉपुलेशन सिर्फ 4 लाख लोगों की ही है। और मालदीव्स की जो जियोपॉलिटिकल वैल्यू है वो सिर्फ उसकी लोकेशन से आती है, जिसके पीछे 3 कारण है। पहला कारण है मालदीव्स एक ऐसे एरिया में है जो मैरीटाइम ट्रेड के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। मालदीव्स दुनिया की सबसे बिजी सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में माना जाता है। ये एसएलओसी ट्रेड फ्लो के लिए जिम्मेदार है। आता है गल्फ ऑफ एडन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाता है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का की तरफ। और ये जो पूरा इलाका है वो इंडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियंस का 90% ट्रेड इसी इंडियन ओशियन से होकर जाता है, खास करके ऑयल। इंडिया का 80% ऑयल इंपोर्ट अरेबियन गल्फ के तरफ से आता है। और दूसरा कारण ये है कि मालदीव्स के आसपास बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं। मालदीव्स की नॉर्थ से साउथ इन 800 किलोमीटर से ज्यादा एरिया को कवर करती हैं। इसका मतलब ये है कि मालदीव्स को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मिला हुआ है। ईईजे वो जोन होता है जो किसी भी देश के मैरीटाइम बॉर्डर से 200 नॉटिकल मील्स दूर होता है और जहां उस देश का लिविंग और नॉन लिविंग दोनों पर उसका कंट्रोल होता है, उसे ईईजे जोन कहा जाता है। इनफैक्ट उनके ईईजेड का साइज साउथ अमेरिकन देश वेनेजुएला के बराबर है। इस ईईजेड में ही मौजूद है कई रेयर मेटल्स जो काम आने वाले हैं भविष्य की ग्रीन टेक्नोलॉजीज में। किसी भी देश को अपने ईईजेड में काम करने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आपको ईईजेड के बाहर जाना है तो यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, को परमिशन देती है। इंडिया को परमिशन दी गई थी कि 25,000 स्क्वायर किलोमीटर तक मिनरल्स एक्सप्लोशन करने की, लेकिन वहीं पर चाइना को परमिशन दी गई सिर्फ 10,000 किलोमीटर के स्क्वायर तक। इंडिया को इतनी दूर तक एक्सप्लोशन करने के लिए उसे कोई स्टॉप्स बनाने होंगे और यहाँ पर काम आता है मालदीव्स। तीसरा कारण है मिलिट्री पर्पस। देखिए, जियोपॉलिटिक्स में देश अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है ताकि अपने दुश्मन पर अटैक करना हो या फिर अपने सिटीजन्स को बचाना हो, दोनों काम आसानी से हो जाए। इसीलिए यूएसए की दुनिया भर में 80 से ज्यादा देशों में मिलिट्री बेसेस हैं। अगर इंडिया को अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है इंडियन ओशियन में, वो चाहेंगे कि मालदीव्स उनका दोस्त बना रहे। चाइना के लिए भी मालदीव्स उतना ही जरूरी है, क्योंकि चाइना का 80% से ज्यादा ऑयल इंपोर्ट इंडियन ओशियन से ही गुजरता है। इसके अलावा यूएस ने एक मिलिट्री बेस सेटअप किया है डिएगो गार्सिया में। अगर यूएस ने
इंडियन ओशियन में अपनी मिलिट्री बेस बना ली है। यहाँ पर चाइना भी चाहेगा कि वो मालदीव्स के जरिए अपनी मिलिट्री बेसेस वहाँ पर बना ले। अब आप ये समझ गए कि इंडिया और चाइना के लिए मालदीव्स इतना ज़रूरी क्यों है। और फिर वहाँ बात आती है मालदीव्स की इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स के बारे में। मालदीव्स अपने इतिहास में प्रो इंडिया ही रहा है। के पीछे कारण है कि हमारा हिस्टोरिकल पास्ट भी कॉमन था। 1947 में इंडिया की तरह मालदीव्स भी ब्रिटिश टेरिटरी थी। इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद मालदीव्स भी ब्रिटिश टेरिटरी रही। यहाँ पर उनका एक मिलिट्री बेस था और ये चेंज हुआ 1965 में जब मालदीव्स इंडिपेंडेंट बना। मालदीव्स के फॉरेन प्रेसिडेंट ने ये कहा कि इंडिया का बहुत बड़ा हाथ था मालदीव्स इंडिपेंडेंस के पीछे। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया पहला देश बना जो मालदीव्स को रिकॉग्नाइज किया। 1978 में मामून अब्दुल गायूम मालदीव्स के डिक्टेटर बने और वो 30 सालों तक मालदीव्स पर रूल किया। इंडिया ने अब्दुल गायूम को बहुत सारा सपोर्ट किया। इनफैक्ट 1988 में जब गायूम के खिलाफ मिलिट्री कूप हो रहा था, गायूम ने इंडिया की मदद मांगी। 12 घंटों के अंदर 1600 इंडियन कमांडोज मालदीव के कैपिटल माले में आए और मिलिट्री कूप को असफल कर दिया। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन कैक्टस। और सिर्फ हार्ड सपोर्ट्स ही नहीं बल्कि सॉफ्ट सपोर्ट्स भी दिए हैं इंडिया ने मालदीव्स को। जैसे कि साल 2004 में जब सुनामी आई थी तब मालदीव्स की मदद सबसे पहले इंडिया ने ही की थी। फिर साल 2008 में मालदीव्स में बदलाव हुआ। 30 साल की डिक्टेटरशिप के बाद मालदीव्स ने डेमोक्रेसी को वेलकम किया और फिर यहाँ पर भी इंडिया ने मालदीव्स की मदद की। सबसे पहले इलेक्टोरल ऑफिसर्स को ट्रेन किया और फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स भी भिजवाई। इलेक्शंस की विजेता से मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी MDP के मोहम्मद नशीद गायूब की तरह उनकी पार्टी प्रो इंडिया थे। साल 2009 में नशीद ने इंडिया के साथ एक डील करी, जैसे कि इंडिया के 26 कोस्टल रडार्स मालदीव्स के पानी को मॉनिटर करेंगे और इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी मालदीव्स टेरिटरी की पट्रोल करने में मदद करेगी। नशीद ने अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान चाइनीज गवर्नमेंट से बात करने की भी कोशिश करी, जिससे कि उन्हीं की प्रेसिडेंसी में मालदीव्स ने पहली बार चाइना में अपनी एम्बेसी खोली। जिस समय श्रीलंका चाइना की हेल्प ले रहा था अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, तब नशीद ने GMR के साथ काम किया मालदीव्स में एयरपोर्ट बनाने के लिए। उन्होंने कहा कि इंडियन ओशियन है, चाइना से ज्यादा आसान है इंडिया से डील करने की। और फिर मालदीव्स और इंडिया की स्टोरी के बीच पहला ट्विस्ट आया साल 2013 में, जब प्रेसिडेंट नशीद ने एक ऑर्डर दिया जज को अरेस्ट कराने का, जिसके बाद से पॉलिटिकल बवाल मच गया। मालदीव्स के अपोजिशंस ने ये ठान ली कि नशीद को बाहर कर देंगे, जिसके बाद से कई सारे पुलिस और ऑफिसर्स ने भी रिजाइन करना शुरू कर दिया और फिर नशीद को प्रेसिडेंट के पद से हटा दिया गया और उन्होंने कहा कि ये चीज एंटी डेमोक्रेसी कू है। और फिर यहाँ पर चाइना को भनक मिलती है अपनी एंट्री की। नशीद के बाद वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद वहीद वहाँ के प्रेसिडेंट बने और फिर उसके बाद से मालदीव ने अपना पूरा रुख बदल लिया और उसके बाद से प्रेसिडेंट वहीद चाइनीज प्रेसिडेंट वेन जियाबाहु से मिलने गए और फिर वहां पर उन्हें $500 मिलियन की चाइनीज असिस्टेंस का वादा मिला और $150 मिलियन का लोन। और ये वही मोहम्मद वहीद हैं जो नशीद के अंडर वाइस प्रेसिडेंट पर काम किया और प्रेसिडेंट बनने के बाद से नशीद को गिरफ्तार करने का ऑर्डर दिया। और वहां पर नशीद का सिर्फ एक ही दोस्त था, वो था इंडिया। तो नशीद इंडियन हाई कमीशन चला गया अपनी प्रोटेक्शन के लिए और वहां पर उन्होंने 2 हफ्ते काटे और वहां पर हाई कमीशन से बाहर आते ही उनको अरेस्ट कर लिया गया। मालदीव्स का सबसे बड़ा फॉरेन प्रोजेक्ट था GMR के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का। वाहिद ने प्रेसिडेंट बनने के बाद से इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया और फिर 1 साल बाद नशीद को रिहा कर दिया गया और फिर से उनको एक मौका दिया गया मालदीव्स डेमोक्रेसी पॉलिटिकल में कमबैक करने का। और फिर साल 2013 में नशीद इलेक्शन लड़ते हैं और वो इलेक्शन हार जाते हैं और फिर मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट बनते हैं अब्दुल्ला यमीन, जिन्होंने मालदीव्स के प्रो चाइना पॉलिसी को कंटिन्यू रखा। और फिर चाइना मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च करता है सुपर पावर बनने का, प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। चाइना के लैंड बेल्ट का प्रोजेक्ट चाइना से स्टार्ट होकर साउथ एशिया से गुजरता, फिर सेंट्रल एशिया से होकर फाइनली यूरोप को जाता। कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि चाइना का ये प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजी से रिलेटेड है। स्ट्रिंग पल्स स्ट्रेटेजी का उपयोग पहली बार साल 2005 में अमेरिकन कंपनी एलन हैमिल्टन द्वारा किया गया था। इस रिपोर्ट ने कहा कि चाइना का मेन मकसद है इंडियन ओशियन में अपने
नेवी इन्फ्लुएंस बढ़ाने का। स्ट्रिंग पर्ल्स स्ट्रेटेजी इंडिया के लिए बहुत ही डेंजरस साबित, क्योंकि इसकी वजह से मानो इंडिया हर तरफ से चाइना से घिर जाएगी, जिससे कि हमारी इकोनॉमी और सिक्योरिटी पर एक बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए चाइनीज सरकार को यह बहुत जरूरी था कि मालदीव सरकार को अपना दोस्त बनाना। चाइना ने मालदीव के मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक रनवे बनवाया और एक फ्रेंडशिप ब्रिज बनवाया जो मालदीव के माले को कुलू माले आइलैंड से कनेक्ट करता। और फिर उसके बाद 2010 और 2014 के बीच मालदीव में चाइनीज टूरिज्म की संख्या 3 गुना हो गई। और मालदीव गवर्नमेंट को ये अंदाजा नहीं था कि सिर्फ एक ब्रिज बनाने की वजह से कोई आपका दोस्त नहीं हो जाता है। और फिर उसी प्रोजेक्ट की वजह से मालदीव का कर्ज बढ़कर $1.5 बिलियन तक हो गया, जबकि मालदीव की जीडीपी सिर्फ $9 बिलियन है। साल 2014 में मालदीव के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आग लग गई थी, तब इंडिया ही वहां पर सबसे आगे खड़ा हुआ था। इंडिया ने ऑपरेशन नीर लॉन्च किया, जिसमें ड्रिंकिंग वाटर को एयरलिफ्ट करके मालदीव पहुंचाया जाता था। लेकिन फिर भी मालदीव की पॉलिटिक्स इंडिया की तरफ नहीं, चाइना की तरफ देख रही थी, और इनकी प्रेसिडेंसी में ही इंडिया आउट कैंपिंग की जड़ें स्टार्ट हो गई। और फिर एंट्री होती है हमारी हेलीकॉप्टर्स। ये है ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर। इंडिया ने ऐसे ही मालदीव को 2 हेलीकॉप्टर्स दिए थे, एक 2010 में और एक 2015 में। इन हेलीकॉप्टर्स का काम था समुद्र में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को करना, वेदर सर्विलेंस करना और आइलैंड्स के बीच पेशेंट्स को एयरलिफ्ट करना। पहला जो हेलीकॉप्टर बेस था वो था अड्डू अटोल में और दूसरा हनीम अड्डू में। मालदीव को हेलीकॉप्टर देने के बाद से इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि इंडिया अपने ऑफिसर्स को भेजेगा मालदीव में ऑफिसर्स को ट्रेन करने के लिए इन हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट में। यामीन और उसकी पार्टी का मानना था कि इंडिया मालदीव में अपनी मिलिट्री प्रेसिडेंसी बनाना चाहता है, और इसी की वजह से इंडिया और मालदीव के रिश्ते में दरार आ गई थी। साल 2015 में प्रो इंडिया नशीद को चार्ज किया गया एक बंद दरवाजे की हियरिंग में। तभी इंडिया ने मालदीव से रिक्वेस्ट की कि नशीद को फ्री किया जाए। तब यमीन सरकार ने इंडिया की बात नहीं मानी। तब उस समय प्रधानमंत्री एक बहुत बड़े इंडियन ओशियन के टूर में जाने वाले थे, जहां पर उन्होंने मालदीव के अलावा श्रीलंका, सेशेल्स और मॉरिशस जा रहे थे। लेकिन जब यमीन सरकार ने ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट करी, तब प्रधानमंत्री ने मालदीव जाने का प्लान कैंसिल कर दिया, और तब से ये कंट्रोवर्सी बढ़ती रही और इतना बढ़ गई कि साल 2016 में यामीन ने ये ऐलान कर दिया कि इंडिया को ये अपने हेलीकॉप्टर्स लेने होंगे, लेकिन इंडिया ने ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी। साल 2018 में प्रेसिडेंट यामीन ने इलेक्शंस को अनाउंस किया और उनकी कैलकुलेशंस क्लियर थी, और ऑपोजिशन पार्टी में सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉपुलर चेहरा था और वो था प्रेसिडेंट नशीद। पर वो लीगल इशू की वजह से श्रीलंका में थे और इसी वजह से वो इलेक्शन तो लड़ नहीं सकते थे, और इसलिए यमीन को लगा कि वो इलेक्शंस आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो कहानी में ट्विस्ट था। मालदीव की अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज ने ये डिसाइड किया कि वो एकजुट होकर यमीन को हराएंगे, क्योंकि नशीद जो थे वो श्रीलंका में थे, और इसीलिए उनके खास दोस्त इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को एक कैंडिडेट बनाया गया। और उसके बाद से मोहम्मद सोलिह इलेक्शन जीत जाते हैं और वहां के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, और एक बार फिर से फायदा हुआ इंडिया को। और जैसे ही सोलिह प्रेसिडेंट बने, इन हेलीकॉप्टर्स को रिन्यू किया गया। उसके बाद से फिर से इंडिया ने मालदीव की मदद करने की कोशिश की, जिसमें इंडिया ने मालदीव को लोन ऑफर किए चाइनीज को कर्ज वापस करने को। और फिर इस कहानी में एंट्री होती है विलन की तरह योगा की। फरवरी 2019 में फॉर्मर प्रेसिडेंट और यामीन को अरेस्ट किया जाता है, जब $1 बिलियन का ट्रांसफर उनके बैंक अकाउंट में दिखता है। फिर उसके बाद उन पर करप्शन के चार्जेस लगाए जाते हैं और उन्हें 5 साल की सजा सुनाई जाती है। और फिर वहां पर यामीन को लगा कि उनको कमबैक करने के लिए एक नया हथियार की जरूरत है, और ये जो हथियार था वो था #IndiaOutCamping। इस कैंपिंग का मेन मकसद ये था कि इंडिया को अपनी मिलिट्री कैंपिंग हटानी पड़ेगी मालदीव से। शुरुआती समय में इस कैंपियन का ज्यादा कुछ फायदा नहीं दिखा, लेकिन इस कैंपियन ने तब बुस्ट पकड़ी जब सोलिह सरकार ने इस कैंपियन को इलीगल कर दिया और ये कैंपियन बढ़ती चली गई। साल 2021 में डॉक्टर जयशंकर ने मालदीव के डिफेंस मिनिस्टर के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था प्रोजेक्ट के लिए, जिसके तहत इंडिया कोस्ट गार्ड हावर और डॉक यार्ड बनाएगा मालदीव के कैपिटल माले के पास। मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मेजर जनरल अब्दुल्ला शमाल ने इस बात को खारिज किया। उन्होंने कहा कि कोई भी प्लान नहीं है मालदीव में फॉरेन मिलिट्री बेस का, चाहे परमानेंट या फिर टेम्पररी। और सिचुएशन इतनी गंभीर हो गई कि इंडियन हाई कमीशन ने मालदीव सरकार को कहा
कि उनकी सिक्योरिटी बढ़ानी होगी। इंडियन हाई कमीशन ने एक लेटर लिखा और उसमें कहा कि उनके खिलाफ जो अटैक्स हो रहे हैं वो मोटिवेटेड हैं और पर्सनल्स हैं। जुलाई 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने ये अनाउंस किया कि धियारंस न्यूज की पब्लिकेशंस फेक न्यूज फैला रही हैं, इसकी वजह से वो इंडियन हाई कमीशन की सिक्योरिटी बढ़ाएंगे। और फिर उसके अगले दिन 3 जुलाई 2021 को एक गंभीर खबर आती है कि एक 42 इयर्स ओल्ड मालदीवियंस को अरेस्ट किया गया है कि उन्होंने धमकी दी थी इंडियन हाई कमीशन को बम से उड़ाने की। और सबसे अचंभव बात ये थी कि ये आदमी प्रो इंडिया पार्टी का ही था। इस कैंपेन के दौरान कुछ इंडियंस भी टारगेट हुए, जैसे कि फरवरी 2022 में एक इंडियन डॉक्टर को टैक्सी से निकाल दिया गया था क्योंकि वो सिर्फ एक इंडियन थे। और उसके बाद से सिचुएशन और ज्यादा गंभीर हो गई। और इस बार बात आती है योगा की। और फिर जून 2022 में इंडियन हाई कमीशन ने ये डिसाइड किया वो इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करेंगे माले में। जब योगा इवेंट चालू था तब स्टेडियम के बाहर जमी भीड़ ने जबरदस्ती स्टेडियम में एंट्री ले ली। ये भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोकल्स पुलिस को टीयर गैस के सेल्स यूज करने पड़े इन भीड़ को भगाने की। प्रोटेस्टर्स ने बोला कि योगा इस्लाम के खिलाफ है और हम इसे अपने देश में होने नहीं देंगे। इंडिया आउट कैंपेन की वजह से यामीन और उसकी पार्टी को एक हथियार मिल गया पॉलिटिक्स में कमबैक करने की। और फिर 2023 में इलेक्शंस हुए और जीत हुई प्रो चाइना कैंप की, क्योंकि यामीन खुद इलेक्शंस लड़ नहीं सकते थे करप्शन चार्जेस की वजह से। और फिर इसलिए मोहम्मद मोइजी को प्रेसिडेंट बनाया गया। और फिर मोइजी के प्रेसिडेंट बनने के बाद से उन्होंने ये दो चीज करी। पहली, मालदीव्स के इतिहास में जो पहला प्रेसिडेंट बनता है उनकी पहली ट्रिप इंडिया में होती है, पर मोइजू ने ऐसा नहीं किया। और दूसरी, मोइजू ने ये ऐलान किया कि इंडिया को सारे मिलिट्री ऑफिसर्स यहाँ से हटाने पड़ेंगे। उनकी सरकार ने ऑफिसर्स अनाउंस किया कि मालदीव्स में इंडिया के 77 मिलिट्री कैंप्स। और उन्होंने ये बात डायरेक्टली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करी और उन्होंने कहा कि वो ये बात मान चुके हैं। तो अब आप ये स्टोरी सुनकर ये जान ही गए होंगे कि कई सारे पॉलिटिकल मेंबर्स ने ये भद्दे कमेंट क्यों किए थे। और शायद इसीलिए कई सेलिब्रिटीज ये मना कर रहे हैं कि मालदीव्स विजिट करने का।